नमस्ते। इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम हिमालय की गोद में छिपे एक ऐसे रहस्य को डिकोड करने जा रहे हैं जो विज्ञान, इतिहास और गहरी आस्था का एक बहुत ही अद्भुत और सच कहूं तो हैरान करने वाला संगम है। हम बात कर रहे हैं महान केदारनाथ धाम की। हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर उन दावों और तथ्यों को देखेंगे जिन्होंने सदियों से सबको चौंका कर रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस बात की कल्पना कीजिए, एक ढांचा जो सैकड़ों सालों तक बर्फ के नीचे दबा रहा हो और जिसने एक भयानक जल प्रलय को भी झेल लिया हो, वो आज भी ज्यों का त्यों कैसे खड़ा रह सकता है? सच में ये सवाल किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। आज हम इसी सोर्स मटेरियल के आधार पर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। सोर्स मटेरियल के मुताबिक ये धाम सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये विशाल पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह पर है जहां 5 पवित्र नदियों का महासंगम होता है। मंदाकिनी, शीरगंगा, स्वर्णगौरी, मधुगंगा और सरस्वती। सोचिए, इतनी जबरदस्त भौगोलिक स्थिति, यही चीज इसे और भी ज्यादा असाधारण और समझने में जटिल बना देती है। भाग 1, भौतिक वास्तविकता, वास्तुकला और उत्पत्ति। ठीक है, तो चलिए सीधा मंदिर की बनावट और उसके फिजिकल स्ट्रक्चर से जुड़े दावों में गोता लगाते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े वास्तुकारों को भी हैरत में डाल रखा है। ये नंबर देखिए, 22,000। ये मंदिर लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई पर है। अब सोर्स यहां एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठाता है। इस मंदिर को जिन भूरे रंग के भारी भरकम पत्थरों से बनाया गया है, वो आसपास मीलों तक कहीं नहीं पाए जाते। जरा सोचिए, उस प्राचीन समय में जब कोई क्रेन या एडवांस मशीनरी नहीं थी, तब इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर कैसे लाया गया होगा? ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इसके निर्माण की जो पौराणिक कथा सोर्स में बताई गई है, वो भी कम दिलचस्प नहीं है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव को खोज रहे थे, लेकिन शिवजी उन्हें माफ नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो बैल का रूप लेकर छिप गए। जब भीम ने उन्हें पहचानने की कोशिश की तो शिवजी 5 अलग अलग जगहों पर बिखर गए, जिन्हें आज हम पंच केदार कहते हैं। सोर्स के अनुसार आखिर में पांडवों ने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। भाग 2, अविनाशी, प्रकृति के प्रकोप से बचाव। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ढांचा प्रकृति के सबसे खतरनाक प्रहारों के सामने कैसे सीना ताने खड़ा रहा। 400 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। सोर्स बताता है कि एक पुराने हिमयुग यानी आइस एज के दौरान ये पूरा का पूरा मंदिर लगभग 400 सालों तक बर्फ के नीचे पूरी तरह से दबा रहा था। और सबसे हैरानी की बात तो तब हुई जब 20वीं सदी की शुरुआत में रिसर्चर्स ने बर्फ को हटाया। 400 साल बर्फ में दबे रहने के बावजूद मंदिर की दीवारों पर एक खरोंच तक नहीं थी। बिल्कुल अविश्वसनीय। और इस मंदिर के मजबूती का सबसे बड़ा सबूत 2013 की उस भयंकर प्रलय में मिला। मंदाकिनी नदी के उस खौफनाक उफान में 6,000 से ज्यादा जानें चली गईं। सब कुछ पानी में बह गया था, लेकिन पानी के साथ बहकर आई एक विशाल चट्टान ठीक मंदिर के पीछे आकर अचानक रुक गई। उसने पानी के बहाव को चीरकर 2 हिस्सों में बांट दिया। इससे न सिर्फ मंदिर बच गया, बल्कि वहां शरण लिए हुए 500 से ज्यादा लोगों की जान भी बच गई। उसी रक्षक चट्टान को आज भीमशिला कहा जाता है। सोर्स में दावा किया गया है कि रिसर्चर्स ने जब इस चट्टान की जांच की तो पता चला कि यह 5,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। और सबसे चौंकाने वाली बात, जब साइंटिस्ट ने अपने मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स लगाकर इसे हिलाने की कोशिश की तो वो इसे अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं खिसका पाए। भाग 3, रहस्यमयी, पवित्र जल और भविष्यवाणियां। कुदरत के इन चमत्कारों को देखने के बाद अब हम उन रहस्यमयी दावों की तरफ मुड़ते हैं जो मंदिर के आसपास के जल और इसके भविष्य के बारे में सोर्स में बताए गए हैं। मंदिर के आसपास मौजूद इन कुंडों की अपनी एक बहुत गहरी मान्यता है। शिव पुराण का हवाला देते हुए सोर्स बताता है कि उदक कुंड का पानी असल में 5 महासागरों का मिश्रण है। लोकल मान्यता तो ये भी है कि इसका पानी पीने वाले को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। 2013 से पहले यहाँ ऐसे 5 कुंड थे, लेकिन उस बाढ़ में 3 कुंड हमेशा के लिए कहीं खो गए, जिन्हें वैज्ञानिक आज तक नहीं ढूंढ पाए हैं। अब जो कुंड बच गए हैं उनमें से एक है रेतस कुंड, जिसे हाल ही में फिर से खोजा गया है। और सोर्स के मुताबिक इस कुंड का बिहेवियर बहुत ही अजीब है। जब भी कोई इसके पास खड़े होकर ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो पानी के अंदर से अचानक रहस्यमयी बुलबुले उठने लगते हैं, और ये सिर्फ इसी एक खास मंत्र को बोलने पर होता है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये पूरी टाइमलाइन हमें एक बहुत ही गहरी और चौंकाने वाली भविष्यवाणी की तरफ ले जाती है। धार्मिक ग्रंथों का रेफरेंस देते हुए सोर्स बताता है कि भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा जब नर और नारायण नाम के 2 पर्वत आपस में टकराकर मिल जाएंगे, और जिस दिन ऐसा होगा केदारनाथ धाम इस धरती से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, बिल्कुल विलुप्त। भाग 4, अव्याख्यायित, सर्दियों का चमत्कार। खैर, इन भविष्यवाणियों से आगे बढ़ते हुए आइए अब इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर चलते हैं, वो नामुमकिन सी घटना जो हर साल सर्दियों में घटती है। आपको बता दें कि ये मंदिर साल भर नहीं खुलता। हर साल भाई दूज के दिन इसके दरवाजे पूरे 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि वहां मौसम इतना कठोर हो जाता है और इतनी बर्फबारी होती है कि देवताओं की डोली को नीचे ऊखी मठ ले आना पड़ता है। उन 6 महीनों तक कोई भी इंसान इस मंदिर के आसपास फटक भी नहीं सकता।
और यहीं पर एक बहुत बड़ा लॉजिकल सवाल दिमाग में आता है। जब मंदिर बंद किया जाता है तो पुजारी अंदर एक छोटा सा तेल का दीपक जलाते हैं, लेकिन 6 महीने बाद जब दरवाजे दोबारा खुलते हैं तो वो दीपक बिल्कुल वैसे ही पूरी रोशनी के साथ जलता हुआ मिलता है। बिना ताज़ी हवा के, बिना किसी के तेल डाले एक दीपक लगातार 6 महीने तक कैसे जल सकता है? इस चमत्कार को लेकर सोर्स में एक बहुत ही अद्भुत घटना का जिक्र है। कहा जाता है कि एक बार एक साधु इस दीपक का सच जानने की जिद में कुछ फलों के साथ चुपचाप मंदिर के अंदर ही छुप गया। 4 दिन बाद जब उसके फल खत्म हो गए तो वो भूख से तड़पने लगा और भगवान से प्रार्थना करते हुए सो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि दीपक तेल से लबालब भरा है और पास में बिल्कुल ताजे फल रखे हैं। वो फल खाकर फिर सो गया और सीधे 6 महीने बाद तब उठा जब बाहर से पुजारियों ने मंदिर के दरवाजे खोले। अब यहाँ जो बात इस पूरी कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है वो ये है, सोर्स दावा करता है कि इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद हैं। उन दावों के अनुसार फुटेज में किसी अदृश्य शक्ति को वहां फल लाते और दीपक में तेल डालते हुए देखा गया है। देखिए, हम यहाँ इन दावों को सच या झूठ साबित नहीं कर रहे हैं या कोई साइड नहीं ले रहे हैं। हम बस निष्पक्ष होकर ये बता रहे हैं कि सोर्स मटेरियल इस घटना को किस तरह से पेश करता है। तो इन सारे दावों और तथ्यों को खंगालने के बाद हम उसी आखिरी सवाल पर वापस आ जाते हैं। बिना लोकल पत्थरों के इतनी ऊंचाई पर कंस्ट्रक्शन, 400 साल बर्फ में सर्वाइवल, प्रलय के बीच भीमशिला का अचूक ढाल बनना और 6 महीने तक बिना रुके जलने वाला दीपक, क्या ये सब प्राचीन काल की कोई बहुत ही एडवांस्ड इंजीनियरिंग और साइंस है जिसे हम आज तक डिकोड नहीं कर पाए? या फिर सच में हिमालय की इन बर्फीली चोटियों के बीच कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है? ये तथ्य हमें कोई सीधा जवाब नहीं देते, बल्कि विज्ञान और आस्था के उस बिंदु पर लाकर छोड़ देते हैं जहां से आगे हमें खुद सोचना है।